आज हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों के निरूपण में धनात्मक पूर्णांक का जोड़ना, ऋणात्मक पूर्णांक का जोड़ना, धनात्मक पूर्णांक को घटाना, ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना वो सिखाएंगे। जैसे कि आपको पूर्व में बताया था, ये एक संख्या रेखा है, इसको संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक, तो पूर्णांक शब्द आते ही सभी जमा की संख्याएं, सभी घटा की और जीरो भी शामिल है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य इस संख्या रेखा पर ये सभी रहते हैं। तो हम कहीं एक स्थान पर जीरो मान लेंगे और इनको बराबर बराबर दूरी पर लिख देंगे। एक बराबर दूरी रहेगी, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये रहेगी। 2 3 4 5 6 और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे दोनों तरफ अनंत जा रही है। अब मैं आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ किसी एक पूर्णांक पर पहुंचते हैं, किसी एक पूर्णांक पर, जैसे हम 2 पर पहुंच गए तो हम देख रहे हैं कि 2 के दाईं ओर सभी बड़ी संख्याएं रहती हैं, 3 4 5 6 सब इससे बड़ी है, और इसके बाईं ओर सभी छोटी संख्याएं हैं। 2 के बाईं ओर 1 है, इससे छोटा है, 0 इससे छोटा है, -1 इससे छोटा, -2 इससे छोटा, -3 इससे छोटा है, -4 2 से छोटा है, -5 -6 -10 20 -100। तो हमने ये पता करना है, ध्यान देना है, किसी एक पूर्णांक पर हम पहुंच जाएंगे, उसको देखेंगे तो उसके दाईं ओर उससे सभी बड़े पूर्णांक रहते हैं और इसके बाईं ओर सभी छोटे पूर्णांक रहते हैं। तो -2 से बड़ी है -1 संख्या, क्योंकि ये इसके दाईं ओर रहती है, और -2 से छोटी है -3, क्योंकि ये इसके बाईं ओर रहती है। तो ये आपने विशेष ध्यान देना है और बड़ा ये सरल हो जाएगा अगर आप इस प्रकार से इसको ध्यान में रख करके करेंगे। अब हम धन पूर्णांकों को जोड़ना, और फिर देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांकों का जोड़ना। धन पूर्णांकों को जोड़ना और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना क्या होता है? अब जैसे आप सोच रहे हैं, मान लिया हमने 2 में 3 जोड़ना है, तो हम सबसे पहले यहां से 2 पर जाएंगे। अब किसको जोड़ना है? धन पूर्णांक, जमा के 3 को जोड़ना है। तो जमा के 3 को जोड़ देंगे तो हम दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर 3 कदम, 3 जोड़ने तो 3 कदम, 1 2 3, तो हमारा उत्तर ये आ गया 5। 2 जमा 3 5। और ध्यान देंगे, मान लिया कि हमने निकालना है 0 जमा 2, तो हम 0 पर रहे, यहां इसमें 2 जोड़ने हैं, जमा के हैं, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो तो दाईं ओर जाते हैं, 1 2, तो हमारा उत्तर आ गया। यदि हम बराबर 2 उत्तर आ गया। यदि हम जोड़ते हैं -1 में जोड़ते हैं 3, तो अब हम यहां सबसे पहले यहां 0 से -1 पर पहुंचे, धनात्मक जोड़ने हैं तो 3 कदम इधर जाएंगे दाईं ओर, 1 2 3,
हमारा उत्तर आ गया 2। ये ध्यान देने की बात है, यदि किसी भी पूर्णांक में, चाहे वो शून्य है, माइनस का है, जमा का है, उसमें यदि धनात्मक पूर्णांक जोड़े, धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, तो हम दाईं ओर जाएंगे, जितना जोड़ना उतना ही कदम। और यदि ऋण पूर्णांक जोड़ना है, जैसे देखो इन्हीं सवालों में हम देखेंगे 2 में जोड़ना है -3, तो हम बाईं ओर जाएंगे। तो हम किधर जाएंगे? बाईं ओर। पहले हम 2 पर पहुंचे, 2 में -3 को जोड़ना है। हम -3 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 3 माइनस के जोड़ने हैं, तो हम बाईं ओर जाएंगे 3 कदम, 1 2 3, तो हमारा उत्तर आ गया माइनस। ये आपने ध्यान देना। यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो बाईं ओर जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो दाईं ओर जाएंगे। अब और ध्यान दें आप इधर इन्हीं सवालों में, यदि हम -1 में जोड़े -3, तो हम सबसे पहले शून्य से चल के कहां पहुंचेंगे? -1 पर, -1 पर पहुंचेंगे। अब क्योंकि जोड़ना है और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है तो बाईं ओर जाएंगे। बाईं ओर कितने जोड़ने? माइनस के 3 है, 3 कदम जाएंगे, 3 1 2 3, तो हमारा उत्तर आया -4। ये -4। यदि हम -1 में -3 जोड़े तो उत्तर आता है -4। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको ये ध्यान देना है, संख्या रेखा पर किसी भी पूर्णांक में, चाहे वो शून्य है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, उसमें धनात्मक पूर्णांक जमा की संख्या जोड़ेंगे तो दाईं ओर जाएंगे, जो जोड़ना है उतने ही कदम। और यदि ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है तो जो संख्या जोड़नी है उतने ही कदम बाईं ओर जाएंगे। ये ध्यान देना है, धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है तो दाईं ओर, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है तो बाईं ओर जाएंगे। इसी प्रकार यदि धनात्मक पूर्णांक को, अब ये जोड़ने वाले सवाल थे, अब निकालेंगे हम घटाने का। यदि धन पूर्णांक को घटाएं, घटाना, और ऋणात्मक पूर्णांक को भी घटाना है। अब ध्यान दें, किसी भी पूर्णांक में, वो पूर्णांक ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक या शून्य, उसमें यदि हम धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे, अब घटाने की बात है, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो जोड़ने की बात ध्यान देनी, जोड़ेंगे तो दाईं ओर जाएंगे, और यदि धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो बाईं ओर जाएंगे। जैसे 2 में से घटाना है, ये एक सवाल है, इसमें से घटाएंगे 5, तो हम पहले 2 पर पहुंचे, अब इसमें से 5 घटाने हैं, और घटा वाली जो संख्या है वो जमा की है, घटाना है, तो हम बाईं ओर जाएंगे 5 कदम, 5 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आया -3। और यदि हम इसी संख्या में लें, दो में से घटाएं -5, अब हमने घटाना है क्या? ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम सबसे पहले 2 पर जाएंगे, अब हमने क्योंकि घटाना है, किसको घटाना है? ऋणात्मक पूर्णांक को। यदि ऋणात्मक पूर्णांक को घटाएं तो दाईं ओर जाते हैं, घटाने में दाईं ओर जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है तो बाईं ओर जाएंगे, ये ध्यान देना है। अब 5 कदम जाएंगे, यहां से 1 2 3 4, ऐसे बराबर दूरी पर 7 8, यहां से हम चले 1 2 3 4 5, हमारा उत्तर आया 7। यदि 2 में से -5 घटाएं तो उत्तर आएगा 7। तो आपने इस प्रकार से और उदाहरण लेकर के इनका अभ्यास करना है।
और इसको अपनी कार्य पुस्तिका में उतारना है।